प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो है इसके पहले वाली वीडियो में साइन रूल कोसाइन रूल सीखा। साइन रूल क्या था कि a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन b रेशियो साइन c, यानी कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अपने सम्मुख कोण के जाके समानुपाती होती है, अर्थात a बटे साइन ए बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c। फिर आपने कोसाइन जो है सूत्र सीखा, कोसाइन फार्मूला सीखा। कोसाइन फार्मूला में आपने क्या सीखा कि तीन भुजा और एक कोण में संबंध था। कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc, कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ac, कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab। तीनों भुजा दिया है, कोई भी कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी तीनों भुजा और एक कोण में संबंध था। प्रोजेक्शन फार्मूला जो हम पढ़ाने वाले हैं, तीन भुजा और दो कोण में संबंध है। इसको कैसे याद किया जा सकता है, देखिए आप याद करना बड़ा सरल है। ए बी सी लिख दीजिए और इसके नीचे कॉस ए कॉस बी कॉस सी लिख दीजिए, ठीक ऐसे लिख दीजिए ए बी सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ए बराबर अगर रखना है तो देखिए ए बराबर, देखिए अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दीजिए बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और बी बराबर है तो क्या हो जाएगा बोलो, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी बराबर अगर है तो आप खुद बताएंगे ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। याद करना बड़ा सरल है, जैसे ए पूछ रहा है तो यानी बी और सी नहीं है, ए है तो बी और सी को लेंगे, बी कॉस सी फिर पलट देंगे प्लस सी कॉस बी, बी है तो ए और सी को लेंगे ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, सी है तो ए और बी को लेंगे ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो या तो हो गया होगा आपको ए बराबर बोलो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी बराबर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी बराबर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। अब इसको हम तीनों त्रिभुज की तीनों स्थितियों में, जैसे आपने साइन रूल और कोसाइन रूल का प्रयोग किया, उसी प्रकार यहाँ भी त्रिभुज की तीनों स्थितियों में आप इस प्रोजेक्शन सूत्र का निगमन करेंगे। अब देखते हैं कैसे होता है, पढ़ लेते हैं। ये तो सब जानते हो, कोण के सम्मुख भुजा की स्मॉल ए और बी और सी, ठीक। अब आप ए से इस पर लंब गिरा दीजिए, लंब गिरा देंगे। अब एक कोण 90 डिग्री और ए भी 90 डिग्री। अब हमको ये चाहिए ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी चाहिए। अगर हम बी डी निकालने और डी सी निकालने, दोनों को ऐड कर लेते मिल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखिए, समकोण त्रिभुज ए डी बी में इस कोण बी के लिए बी डी क्या है, बेस, और ये है हाइपोटेनस। कॉस बी इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, कॉस बी इक्वल टू बी डी अपॉन सी। तो बी डी की वैल्यू आ गई सी कॉस बी। अब उस त्रिभुज में देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी सी में कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, कॉस सी इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, ए सी की वैल्यू बी, कॉस सी इक्वल टू डी सी अपॉन बी, तो डी सी की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस सी। अब हमको ये चाहिए, ए का मतलब बी सी चाहिए। बी सी की वैल्यू क्या होगी बोलो, बी डी प्लस डी सी, और बी डी का मान सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। इसी प्रकार आप जो है इस बी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बी बराबर आ जाएगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी पर तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो आप न्यून कोण त्रिभुज के लिए आपने प्रोजेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन कर लिया। ए बराबर सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, बी बराबर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी बराबर क्या होगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। देखिए ए है तो इसमें ए नहीं दिख रहा है, बी है तो इसमें बी नहीं है, सी है तो सी नहीं, सी है तो ए कॉस बी लीजिए फिर पलट दीजिए बी कॉस। त्रिभुज में
अब प्रोजेक्शन फार्मूला का प्रूव करेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इसका एक कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ देखिए 90 डिग्री AD मान लीजिए, एक कोण अधिक कोण है, जब B होगा तो ये 180 डिग्री मानेंगे। और A के सामने B के सामने B, C के सामने C। देखिए दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ADB और ADC। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों समकोण त्रिभुजों में एक बार क्या करेंगे, DC निकालेंगे, एक बार BD निकालेंगे। चूंकि ये निकालना है हमको तो DC में हम DB को घटा देंगे, क्योंकि ये मतलब BC का मतलब बोलो DC माइनस DB। तो हम DB निकालेंगे और DC निकालेंगे, घटा देंगे। देखिए कैसे, पहले समकोण त्रिभुज ADC में, अब देखिए कोण C है, कोण C के लिए देखिए DC क्या है, बेस, और A क्या है, हाइपोटेनस करंट। तो cos C जो होगा DC अपान AC। AC की वैल्यू क्या होगी, B होगी। तो DC बराबर होगा B cos C। DC मिल गया ना, DC। अब हम चाहिए DB हमको। अब समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में cos 180 डिग्री माइनस B, DB अपान AB, DB अपान AB, AB की वैल्यू C, ये माइनस cos B, DB अपान AB की वैल्यू C, तो DB की वैल्यू हो जाएगी माइनस C cos B। हमको ये चाहिए, ये मतलब BC का मतलब बोलो DC माइनस DB, DC माइनस DB। DC की वैल्यू क्या है, B cos C माइनस C cos B, माइनस प्लस, तो B cos C प्लस C cos B। बाकी आप B से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे उसी तरीके जैसे पिछला बना। इस तरीके से आप जो है इसको हम कर सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार B बराबर बोलो A cos C प्लस C cos A, और C बराबर A cos B प्लस B cos A। ये प्रोजेक्शन फार्मूला है। तीन भुजा देखिए A B C और दो कोण का इस्तेमाल हुआ है। हम जो है प्रोजेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। A के सामने B, के सामने B, C के सामने C। हमको ये याद करना है कि इस एंगल के लिए ये जो है बेस, हाइपोटेनस, cos C इक्वल टू होगा A अपान B। A बराबर हो गया B cos C, राइट। अब A बराबर B cos C, तो इसको लिख सकते हैं B cos C प्लस C cos 90 डिग्री। कोई दिक्कत इससे? कोई दिक्कत नहीं। अब 90 डिग्री किसका मान है, B का। तो A बराबर B cos C प्लस C cos B। जैसे B निकालना हो या जैसे इस पर तो परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो जो है B निकाल लेंगे, लेकिन C निकालना हो, देखिए cos A के लिए, देखिए cos A के लिए क्या होगा, C AB अपान AC। तो cos A इक्वल टू AB की वैल्यू C अपान B। C बराबर बोलो B cos A, तो इसको लिख सकते हैं B cos A प्लस A cos 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका मान है, B का। B cos A प्लस A cos A। इस प्रकार आपने प्रोजेक्शन जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन कर लिया। आपने तीन सूत्रों का जो है प्रयोग कर सकते हो आप। पहले ज्या सूत्र का A बटे साइन A बराबर B बटे साइन B बराबर C बटे साइन C। कोसाइन फार्मूला cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 2BC। cos B A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान 2AC। cos C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपान 2AB। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, A बराबर B cos C प्लस C cos B, B बराबर A cos C प्लस C cos B, मतलब B बराबर क्या करेंगे, A cos C प्लस C cos A। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। A बराबर B cos C प्लस C cos B, B बराबर A cos C प्लस C cos A, और C बराबर A cos B प्लस B cos A। जैसे A है ना तो कौन नहीं है, B और C नहीं है, तो A बराबर होगा B cos C प्लस C cos B। B है तो कौन नहीं है, A और C, तो A cos C प्लस C cos A। C है तो कौन नहीं है, A और B,
तो ये cos b प्लस बी cos a तैयार हो गया होगा आपको। तीनों फार्मूला खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके।